हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूज़िनित कॉमर्स। आज हम कॉमर्स और लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने एक नया लैपटॉप खरीदा फुल एक्साइटमेंट में, लेकिन उसकी बैटरी आधे घंटे में ही खत्म हो जाती है। अब क्या? ऐसे में आपके क्या राइट्स हैं? यही सब समझने में ये एक्ट हमारी हेल्प करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, फिर बायर की ड्यूटी, सेलर की ड्यूटी और आखिर में अगर बायर पेमेंट ना करे तो क्या होगा। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लॉ की नज़र में सेल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? आइए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, सिंपल भाषा में ये एक लीगल एग्रीमेंट है। इसमें सेलर यानी बेचने वाला बायर को यानी खरीदने वाले को एक फिक्स्ड प्राइस के बदले में प्रॉपर्टी इन गुड्स या तो ट्रांसफर कर देता है या फिर फ्यूचर में ट्रांसफर करने के लिए अग्री करता है। अब यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब जमीन या बिल्डिंग नहीं, बल्कि ओनरशिप है, मालिकाना हक। अब इस एक्ट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सेल और अग्रीमेंट टू सेल। सेल में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, सामान आपका तो रिस्क भी आपका। अगर घर ले जाते वक्त टीवी टूट गया तो वो बायर का लॉस है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है, मतलब जब तक सेल पूरी नहीं होती सारा रिस्क सेलर का रहता है। इससे पता चलता है कि लॉ में एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप सेक्शन 1 क्लियर है। ग्रेट, तो अब चलते हैं सेक्शन 2 पर। ये एक बहुत ही पुराना और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है जो बायर की ड्यूटी बताता है। ये लैटिन फ्रेज है केविएट एम्प्टर। इसका सीधा सा मतलब है लेट द बायर बीवेयर, यानी खरीदार सावधान रहे। ट्रेडिशनली सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर पर ही होती थी। इस रूल के हिसाब से ये बायर की जिम्मेदारी है कि वो सामान खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी, उसकी यूजफुलनेस सब कुछ खुद ही ठीक से चेक करें। अगर बाद में कोई डिफेक्ट निकलता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सोचिए, पुराने जमाने में ये ठीक था, लेकिन आज के टाइम में क्या आप एक फोन खोलकर उसका प्रोसेसर चेक कर सकते हैं? नहीं, राइट? इसीलिए इस रूल को बैलेंस किया गया। तो सवाल यह है कि क्या बायर हमेशा अकेला है? क्या उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है? बिल्कुल है, और वही हम डिस्कस करेंगे अपने अगले सेक्शन में। बिल्कुल नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे सेलर की ड्यूटीज, जो बायर के लिए एक शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। तो देखिए, कैविएट एम्प्टर के रूल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। इन्हें हम इम्प्लाइड कंडीशंस कहते हैं। इम्प्लाइड का मतलब है कि ये कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हों या ना हो, लॉ मानता है कि ये एग्जिस्ट करती हैं, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर से शिफ्ट होकर सेलर पर आ जाती है। ये कुछ मेन इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर पर्पस, मर्चेंटेबल क्वालिटी, सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल। ये बायर के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। चलिए अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। और हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले देखते हैं फिटनेस फॉर पर्पस। मान लीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं और सेलर को कहते हैं, भैया मुझे हिमालयन ट्रैकिंग के लिए स्पेशल बूट्स चाहिए। यहाँ आपने अपना पर्पस बता दिया और आप सेलर के स्किल पर भरोसा कर रहे हैं। अगर वो आपको नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज दे देता है जो ट्रैक पर जाकर फट जाते हैं, तो ये इस कंडीशन का ब्रीच है। अब आते हैं मर्चेंटेबल क्वालिटी पर। इसका मतलब है कि सामान ऐसी बेसिक क्वालिटी का तो होना ही चाहिए कि वो नॉर्मल यूज के लायक हो। जैसे आप एक नया फोन खरीदें और उस पर पहले से ही स्क्रैचेस हों, या एक बिस्किट का पैकेट खोला और बिस्किट सीले हुए हैं। क्या ये मर्चेंटेबल है? बिल्कुल नहीं। इट्स अबाउट बेसिक फंडामेंटल यूजेबिलिटी। अब फिर आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया 100% प्योर बासमती राइस, लेकिन घर पर डिलीवर हुआ कोई और नॉर्मल सा चावल। तो क्या हुआ? द गुड्स डू नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन। आप उसे रिजेक्ट करने का पूरा हक रखते हैं। सिंपल एज दैट। तो हमने बायर के राइट्स की काफी बात कर ली, उसके शील्ड की भी, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना है, राइट? क्या होगा अगर बायर ही डिफॉल्ट कर जाए, यानी पेमेंट ना दे? लेट्स फाइंड आउट। लॉ में एक टर्म है अनपेड सेलर। ये कौन होता है? बिल्कुल सिंपल है, एक ऐसा सेलर जिसे या तो पूरे पैसे नहीं मिले हैं या फिर बायर ने जो चेक दिया था वो बैंक में बाउंस हो गया है। अब लॉ ऐसे सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ए ने बी को अपनी बाइक 60,000 रुपए में बेची। बी ने बदले में ए को एक चेक दे दिया। जब तक वो चेक ए के हाथ में है, ए सिर्फ एक सेलर है। पर जैसे ही वो चेक बैंक में डिसऑनर हुआ, अब ए की लीगल पोजीशन बदल जाती है। वो एक अनपेड सेलर बन जाता है और उसके पास स्पेशल राइट्स आ जाते हैं।
तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ एंड करते हैं। आज की ऑनलाइन शॉपिंग और कॉम्प्लेक्स गैजेट्स की दुनिया में जहां हम प्रोडक्ट्स को ठीक से चेक नहीं कर सकते खरीदने से पहले, क्या आपको लगता है कि कैविएट एम्पटर का रूल अब पुराना हो गया है? क्या अब वक्त कैविएट वेंडेटर का है, यानी लेट द सेलर बीवेयर? इस पर सोचना जरूर। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।